मेरा ख्याल है कि मच विल डिपेंड ऑन इमरान खान एटीट्यूड। मच विल डिपेंड कि इमरान खान साहब किस स्टेज पे या कोई डील करते हैं या नहीं डील करते तो फिर क्या सजा होती है। एक ही जेल में तो नहीं दोनों मुंतकिल किए जा सकते। नहीं, इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो नहीं, फैज हमीद साहब तो अब कॉन्विक्ट हो गए। हाँ जी, तो कन्विक्शन में तो अलग हो गया ना, नो एक्सेस टू हिम टू इमरान। जेल में एक साथ एक ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाए वही। मुझे ये भी जानना है आपसे कि राना सनाउल्लाह साहब हिंट दे रहे हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जाएंगे जी, जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। जब से ये केस चला तो तब से खबरें आ रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया गया है और उनसे भी इंटेरोगेट किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और कुछ जजेस को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगेंस्ट। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जनरल बाजवा के भी एहतसाब का मुतालबा PMLN तो करती है। ये ख्वाजा से वज़ीर दिफा के तौर पर कह रहे हैं जनरल बाजवा का किरदार क्या रहा 2022 में, क्या रहा, क्या मुतालबा करते हैं? मेरा ख्याल है जनरल बाजवा को एज विटनेस तो बुला लिया जाएगा किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा, मगर क्या जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आई डोंट थिंक सो। पहले भी मैंने यही कहा है ये उसमें प्रेडिक्शन में आपने वाज़ेह कहा कि नहीं होगी। तो PMLN का मुतालबा, नवाज शरीफ साहब अभी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुतालबे करते रहें। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी आर्मी चीफ की ट्रायल हो जाए बाय अनदर आर्मी चीफ। ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा, ये तो मुबर्रा हो गया ना ये वाला एरिया। व्हाट अबाउट द जजेस इन्वॉल्व्ड, व्हाट अबाउट जर्नलिस्ट, प्रॉपर्टी टाइकून? मेरा ख्याल है कि मच विल डिपेंड ऑन इमरान खान एटीट्यूड। मच विल डिपेंड कि इमरान खान साहब किस स्टेज पे या कोई डील करते हैं या नहीं डील करते तो फिर क्या सजा होती है और किस किस को उसके साथ धरना है। तो ये अभी बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है इन चीज़ों का जवाब कोई भी अभी नहीं दे सकता। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बुलाया ज़रूर जाएगा बहुत से लोगों को। अच्छा, वो कह रहे हैं ना जी, फैज़ हमीद साहब के वकील जो है मियां अली इशफाक, वो कहते हैं कितना कहते हैं कि उन्होंने कहा 8,000 सवाल किए गए जिनमें से 8 के तसल्ली बख्श जवाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं आए। जी, 90 से ज्यादा हियरिंग्स हुए हैं और ये एक साल में ये सब कुछ हुआ और एक साल के अंदर ये हुआ है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी तो अगस्त में हुई ना, पिछले साल और टॉप सिटी केस। मगर उससे पहले आपका क्या ख्याल है, वो चुप करके आराम से घर बैठे हुए थे? क्या हो रहा था? क्या कर रहे थे? नई एस्टेब्लिशमेंट तो बनी ना नए चीफ के बाद जी, और नए ISI आ गए, DJI भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो फिर ये 2 साल के बाद जाके ट्रायल क्यों शुरू हुई? सबूत इकट्ठे करते रहे या उनसे बातें चल रही थी, मामलात, या वो तावन कर रहे थे। वो बहुत सी बातें तो उस वक्त पता चल गई थी। फिर ये बाद में फैसला ये हो गया था कि इनसे जो कुछ पूछना है वो पूछते हैं, इनकी देखते हैं एटीट्यूड क्या है। और मेरा ख्याल है जनरल फैज ने पूरा तावन किया। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि उनके पूरा तावन किया, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया। ही वॉज अवेलेबल। ठीक। फिर जब ये फैसला हुआ कि अब हमने फॉर्मली करना है और बात को आगे बढ़ाना है तो फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक। तो एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस। मैं समझता हूँ जनरल साहब काफ़ी तावन कर रहे हैं और शायद आगे भी तावन करें। और आपका जो सवाल है कि क्या जजेस को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, मेरा ख्याल है बहुत सी बातें जनरल फैज़ हमीद ने बता दी होंगी। अब सोचना इन्होंने ये है कि अगर किसी को बुलाते हैं और पता चलता है कि वो इन्वॉल्व है तो फिर वही बात है, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा जी। तो मेरा नहीं ख्याल ये पेंडोरास बॉक्स खोलेंगे। ठीक। पेंडोरास बॉक्स खोलने के साथ बहुत सी कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग और जिनको ये फाइनली इमरान खान के साथ शायद सजा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मगर ये कि जी पता नहीं फलाने को भी बुला के अंदर करो, फलाने को भी बुला के, आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। तो इसका मतलब है कि अभी इसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं आएंगी सामने कि शामिल तफ्तीश कौन कौन रहा, मिलिट्री के अंदर कौन कौन इनके साथ इन्वॉल्व थे, अभी और कोई दास्तान सामने नहीं आने वाली। तो एक और चीज़ ये कि चले शोर तो एक तरफ मचा है, लेकिन वो जो एक अरसे से इनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर डाली जिसके तनाजुर में मैंने आपसे ये सवाल किया और आपने प्रेडिक्शन की थी, नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो बाई इलेक्शन में जीतने वालों के सामने बैठे थे तो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इमरान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आज भी उन्होंने गुफ्तगू की आज़ाद कश्मीर और GB के नुमाइंदों से जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने कोई ट्वीट की इसके ऊपर, ना कोई तबसरा किया, ना मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया। तो क्या उन्हें ये पसंद नहीं आया फैसला, नाराज़गी है उनकी, कुछ और चाहते थे वो? मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने कही है उनकी भी ब्रीफिंग हो गई है। अच्छा, आप समझ जाए ना, मतलब उनका मतलब है कि आप उन्होंने कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ,
लेकिन वन लाइनर तो होता है ना कि आप एहतसाब का, जो गुजरांवाला में एक स्पीच की थी तो बाजवा साहब के साथ ज़माने ख़त्म हो गए अब, हो गए। हाँ वो गए ज़माने। अब ये है कि फुल स्पीड अहेड है इस हुकूमत की और इस एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, ये हाइब्रिड रेजीम को और मजबूत करना है और इसको चलाना है। ये सब लोग जो लगे हुए हैं कि जी बड़ी टेंशन्स हो गई हैं, हाँ। पता नहीं केयर टेकर कैबिनेट आ रही है, पता नहीं ये सब गलत, हाँ। कुछ भी नहीं होना। नेशनल गवर्नमेंट की दोबारा से बातें शुरू कर दी, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। कुछ नहीं बनना, तो इसी तनख्वाह के ऊपर सब काम करेंगे और खुशी के साथ काम करेंगे और जिप लगा के काम करेंगे। अच्छा, तो नई आईनी तरमीम भी नहीं आएगी? नहीं, आईनी तरमीम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, वो मैं नहीं उसके बारे में कुछ कह रहा, आएगी। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नहीं आएगी, उन्हें का जरूरत नहीं है, एक पार्लियामेंट से 2 तरमीमें आना ना आना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप हल्का सा मुस्कुराते हैं ना, नहीं वो उसकी वजह ये है ना कि यार आई मीन ठीक है वो सियासतदान है, हाँ। वो क्या कहेंगे, हाँ जी आ रही है, अच्छा, अपने हाँ। आप के गले में फंदा डालेंगे कि जी उसमें एनएससी अवार्ड का भी आ जाएगा, पानी का मसला भी आ जाएगा, प्रोविंसेस का भी मसला आ जाएगा, क्यों वो बात माने, हाँ। वो तो यही कहेंगे नहीं काउंटर प्रेशर है। मगर हमने सुना कि कहीं और से भी कुछ बातें आ रही हैं कि जी ये करके रहेंगे, देखेंगे कौन रोकता मनु एंड सो ऑन। अच्छा, ठीक, बस अब छोड़ देना। हाँ, तो अब मुझे ये भी जानना है आपसे कि राना सनाउल्लाह साहब हिंट दे रहे हैं कि 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो जाएंगे जी, जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये छोड़ दिया ना आपको, इसी जजमेंट का हिस्सा जो प्रेस रिलीज आई है, हाँ। ये कहना वो अलग है, जी जी, तो वही होगा। तो कहीं एक ही जेल में तो नहीं दोनों मुंतकिल किए जा सकते? इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो डेला। फैज हमीद साहब तो अब कॉन्विक्ट हो गए, हाँ जी, तो कन्विक्शन में तो अलग हो गया ना, नो एक्सेस टू हिम। जेल में एक साथ एक ही जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, वही रहे? नहीं, शिफ्ट करें जहाँ करे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाउड टू मीट। ओके, हाँ, नहीं वो एक जेल में बात की जा रही थी, आसमा शिराजी साहिबा ने, हाँ। अच्छा, इसमें हमने एक स्टेज पे ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैज़ हमीद साहब से ख़ुद को अलग करना शुरू हो गई थी। इवन कि इमरान खान साहब की भी कुछ ऐसी मिली जुली स्टेटमेंट है फैज़ हमीद साहब के बारे में। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब ने इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस सज़ा के बाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं पता कि वो आ रहे हैं या वो जा रहे हैं। उनके साथ एक पूरी बड़ी सीरियस अटेम्प्ट की गई थी हुकूमत की तरफ से विद द अप्रूवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कि आप खान साहब के साथ टॉक शुरू करें। अच्छा, इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। तो क्राइसिस तो है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी इन्वॉल्व थे, अयाज सादिक साहब भी इन्वॉल्व थे, और लोग भी इन्वॉल्व थे। और एक ऐसी स्टेज आई कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बात कही कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। याद है आपको? जी बिल्कुल। बाय द वे वो बड़ी सीरियस कोशिश थी, हाँ। और वो कोशिश इनके कुछ लोगों से बात करके आगे बढ़ी थी, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, मगर इनके 1-2 लोग जो सीनियर लोग हैं उनके साथ बात करके उन्होंने कहा था जी बात शुरू करें। खान साहब अभी तैयार नहीं है सुनने के लिए, मगर आप बात करें ताकि हम खान साहब के पास जाके कहें कि गवर्नमेंट सीरियस है फॉर नेगोशिएशंस। तो यहाँ से सब कुछ हो गया और फिर आखिरी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा कि वी आर रेडी। उस वक्त तवक्को ये थी कि पीटीआई की तरफ से कुछ पॉजिटिव किस्म की बात आएगी। अच्छा, जो कि इंडिकेशन थी पहले फ्रॉम पीटीआई के बिग बाहर जो लोग बाहर बैठे हुए। मगर हुआ क्या कि वो उमर अयूब साहब थे वहाँ बैठे हुए और एज ऑपोजिशन लीडर जी, उन्होंने काउंटर अटैक इतनी खतरनाक कर दी, मेरा ख्याल है उन्हें पता ही नहीं था कि जो बाकी बातें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं बिटवीन गवर्नमेंट पीपल एंड पीटीआई पीपल, उनको पता ही नहीं था। वो फट पड़े और उन्होंने ऐसी बातें की कि उसके बाद सारा कुछ ही तितर बितर हो गया और वो फिर बात खान साहब तक जा ही नहीं सकी क्योंकि वहीं वो खत्म हो गई। मगर आई टेल यू दैट वाज अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट कि किस तरीके से फाइंड सम सॉल्यूशंस। तो वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद खान साहब की जो हार्ड लाइन रही है वो तो दिन ब दिन ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब उनकी मुलाकातें भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। बिकॉज एवरी टाइम वो मुलाकात करते हैं तो जो पैगाम आता है वो यही आता है कि पै जाओ और प्रोटेस्ट करो और ये करो और वो करो। तो वो तो ये गवर्नमेंट हाइब्रिड रेजिम अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो इसलिए दे विल मेक श्योर कि अब खान साहब की एक्सेस भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था एक स्टेज पे जेल अथॉरिटीज़ के ज़रिए, मैं आपको बता दूँ कि बहनों को ये कहा था कि आप अडयाला के बाहर निकल के बात ना किया करें
जी, सियासी बातचीत पर पाबंदी लगा दी गई और आप यहाँ से हटके कहीं और चली जाया करें, उसके साथ आपके लिए भी इतनी रुकावटें नहीं खड़ी होंगी, मगर आप जेल से निकलते सारी हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है कि फिर इनको रोको। और यही इसी की तरफ इशारा राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ठीक है, फिर अडयाला से हटा के कहीं ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पहुँच ही कोई नहीं सकेगा। ठीक है ना। तो ये वो कहते हैं हम नहीं चाहते इस चीज़ को, मगर अगर आप ये ऐसे ही करेंगे तो फिर वील डू इट। अब हो ये रहा है कि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स समझते हैं उनके हैं, यहाँ जो रजीम है वो कहती है हमारे लिए इस वक्त स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इतने इश्यूज हैं हमारे पास, हम उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और उधर से ये डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और ये सिर्फ लोकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं है, तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म की क्लैश चल रही है। तो आई थिंक क्योंकि पावर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास है और खान साहब की पार्टी के पास नहीं है, तो आई थिंक द लूजर विल बी खान साहब पार्टी। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये हैं इम्कानात, तो क्या पॉलिसी शिफ्ट आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में? और ऑफ़र की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी, क्या इस स्टेज पर आकर उस ऑफ़र को पिक किया जा सकता है और नो मोर इसको कहा गया है? एक ब्रेक के बाद।